क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। एक मान्यता है, आप अगर गंगा से जल लेते हो तो गंगा को वो जल लौटाना भी पड़ता है। गोरिया टोली की ये छोटी छोटी धूल भरी गलियां जीवन का पाठ बहुत जल्दी पढ़ा देती हैं। ये सिखाती हैं, अगर जीतना है तो सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा, और दांव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जीतना भी पड़ेगा। ये कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही प्रेरणादायक भी है। कुछ करने और कर दिखाने का जोश ही था जो एक लड़के को भारत के छोटे से बाजार से उठाकर लंदन के मेटल एक्सचेंज और फिर वहां से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज तक ले गया। This evening with Anil Agarwal, founding chairman of Vedanta Resources. He capitalized on India's economic liberalization. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the chairman of the Vedanta Group, founding chairman of the Vedanta Group, Anil Agarwal. मैं अपने पिताजी से रोज बात करता हूँ। वो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं। कई बार मैंने हिम्मत छोड़ दी। मैंने कहा अब मैं और आगे नहीं जा सकता, मगर पिताजी ने कहा अनिल तुम कर सकते हो, एक कोशिश और करो। मैंने की और कामयाब हुआ, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। जब मुझे लंदन आना था वो संभव नहीं था। मैं सोचता था क्या करूंगा, लेकिन फिर यहां भी तो कोई सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी आशा थी। तब पिताजी ने हिम्मत बढ़ाई, कहा जाओ अगर तुम्हारा दिल कहता है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं यहां आया और मुझे सफलता मिली। हमने अपनी कंपनी लिस्ट करवाई, फिर उसके बाद हमने कई कंपनीज खरीदी, इंडिया में, बाहर। और हर बार जब कुछ परेशानी आती तो मेरे दादाजी तक मेरा साथ देते। अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। वो हमेशा कहा करते थे, लोगों का हौसला बढ़ाओ, उनको प्रोत्साहित करो और आगे बढ़ो। एडजस्ट करो,
और एडजस्ट हो जाओ। And that's how what I am today. अनिल ने चाहे जितनी भी कामयाबी हासिल की हो, पर वो हमेशा अपने अतीत से जुड़े रहे। उनका दिल भारत में बसता है। भारत का हर सपना उनका अपना सपना है। यह है मिलर स्कूल पटना, जहां अनिल ने 14 साल तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई की। परीक्षा पास करने के बाद भी वो इंग्लिश के सिर्फ 2 ही शब्द जानते थे, यस और नो। अनिल की अपनी शिक्षा तो बड़ी साधारण सी रही, पर उन्होंने हमेशा से बच्चों को शिक्षा के माध्यम से दुनिया का मुकाबला करने को प्रेरित किया। अनिल के बड़े इरादों के लिए गोरिया टोली की गलियां बहुत छोटी थीं। वो जान गए थे कि अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो पटना छोड़कर बंबई जाना पड़ेगा। बंबई उन्हें आवाज दे रही थी। मैं बता नहीं सकता बंबई मेरे लिए क्या थी। मैं न जाने कितने सपने आंखों में लेकर यहां पहली बार आया था। ये मेरे सपनों की नगरी थी। वो सारी मशहूर जगह जो मैंने पटना में फिल्मों में देखी थी, वो सब मेरी आंखों के सामने थी। इस शहर में समंदर की लहरों की तरह न जाने कितने सपने बनते और टूटते हैं। अनिल का पहला ऑफिस यहां था, कालबा देवी में, जो उस समय मुंबई के मेटल मार्केट का गढ़ था। ऑफिस एक पुराने और मशहूर मेटल ट्रेडर रसिक भाई का था, जो अनिल के बिजनेस पार्टनर बन गए। अनिल ने अपना कारोबार इस छोटे से कमरे के कोने से शुरू किया था, जहां एक ही टेलीफोन सब इस्तेमाल करते थे। हमारा बिजनेस में आज ट्रस्ट का सबसे पहला सवाल रहता है, और आदमी की जुबान के ऊपर धंधा होता है पहले से भी। और अनिल बाबू का तो मेरे ऊपर इतना भी ट्रस्ट था, आज भी है और पहले भी था। शुरुआत से ही इसने मेरे ऊपर छोड़ा था। कभी मेरे को भाव रेट पूछता नहीं था, बोला इतना माल बेच दो, बस इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट था। रसिक भाई और अनिल की दोस्ती 40 साल पुरानी है, और ये दोस्ती आज भी उसी तरह है। उनका व्यापार विश्वास पे चलता है, और ये विश्वास आज तक नहीं टूटा। कालबा देवी और भारत के दूसरे बाजारों में व्यापार इसी तरह चलता है। हर व्यापारी को मालूम है कि उसकी सफलता उसकी साख पर ही निर्भर करती है। अनिल को जो व्यापारिक स्वभाव विरासत में मिला है, वो है बराबरी और साझेदारी। उन्होंने जहां भी अपना कारोबार फैलाया है, इन ऊंचे आदर्शों को साथ लेकर चले हैं। उन्नीस 1980 के दशक में अनिल का व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। एक दिन एक वृद्ध उनके ऑफिस में आए और उनको भगवत गीता देकर चले गए। भगवत गीता के संदेश ने अनिल का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। लंदन का मौसम चाहे जैसा भी हो, वो हर सवेरे पैदल चलकर सोहो स्क्वायर के नजदीक कृष्णा मंदिर जाते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं
भगवत गीता का संदेश है, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपना कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। लालसा, वासना, अहंकार और क्रोध से मुक्ति प्राप्त करो। तीन साल पहले अनिल मुझसे यहीं मिलने आए थे। मुलाकात तो एक कप चाय की थी, मगर फिर हम इंडिया और अनिल के सपनों के बारे में बात करने लगे। मुझे अनिल बहुत दिलचस्प इंसान लगे। ऐसे इंसान जो आकांक्षावादी होने के साथ साथ बहुत पारदर्शी भी हैं। बात एक कप चाय तक नहीं रही। अनिल ने मुझसे पूछा, क्या यह संभव है कि हम दोनों की कंपनियां साथ मिलकर कारोबार कर सकें? सारे समझौते एक हाथ मिलाने पर ही हो गए, जो इस जमाने में कहां होता है। बहुत सी मुश्किलें आईं, मगर हमने साथ नहीं छोड़ा। हमने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, हम अपने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं होने देंगे। जीत सबकी होगी। केन इंडिया की प्राप्ति से वेदांता ग्रुप को $150 बिलियन तेल और प्राकृतिक गैस का बाजार मिल गया। अनिल का लक्ष्य है कि भारत के कुल तेल उत्पादन में उनकी कंपनी का योगदान 50% हो। हमारे देश में सब कुछ है, तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज लोहा, सोना, चांदी, उर्वरक। मगर हमें उत्पादन पर्यावरण का ध्यान रखकर करना चाहिए ताकि हमारा देश और आगे बढ़ सके। अनिल का कारोबार दुनिया में दूर दूर तक फैला हुआ है, मगर उनका दिल भारत से दूर नहीं रहता। उनकी दोस्त और हमराज उनकी पत्नी किरण हैं, जो पटना में उनके साथ ही पली बढ़ी है। वैसे तो ये घर बहुत बड़ा है, मगर अनिल सबसे ज्यादा खुश जहाँ रहते हैं वो है उनका कमरा, जहाँ वो टीवी देखते हैं, अपने घर वालों या दोस्तों से फोन पे बात करते हैं, नहीं तो बिजनेस के कॉन्फ्रेंस कॉल्स पे लगे रहते हैं। यही अनिल की दुनिया है। मुझे आज भी याद है जब शादी के बाद हम बॉम्बे में रहा करते थे। 400 स्क्वायर फीट का छोटा सा घर था, जो इस कमरे के साइज का होगा। हम तब भी उतने ही खुश थे जितने आज हैं। इस सुख सुविधा की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अनिल ने पूरे परिवार को जोड़ के रखा है। मैं अपने भाई अनिल के बारे में क्या कहूं? हम दिन में कई बार बात करते हैं। उनकी पारदर्शिता और ऊंची सोच से मैं हमेशा प्रेरित होता रहा हूं। अनिल परिवार के लिए समर्पित हैं, पिता तुल्य। उनका हर संभव प्रयास रहता है कि परिवार के हर सदस्य का सपना साकार हो। मेरे बेटे बेटियों के सब मिला के 8 बच्चे हैं। अनिल उन सब की अच्छी शिक्षा का, शादी ब्याह का, बिजनेस का, हर चीज का खुद ध्यान रखते हैं। मैं बचपन से पापा की लाडली रही हूँ। मैं बहुत शरारती थी और नखरे दिखाती थी, पर फिर भी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो बचपन से ही मुझे अपनी बोर्ड मीटिंग्स में या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स में साथ ले जाया करते थे। मेरे लिए स्पेशली पिज्जा ऑर्डर किया जाता था। बस वो चाहते थे कि मैं उनके आसपास ही रहूं। इसलिए बचपन से ही मैं और पापा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जब अनिल अपने परिवार के साथ बंबई में आकर बसे तो उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी लेबर यूनियन, जो दत्ता सामंत की अगुवाई में काम बंद करवाना चाहती थी। अनिल के लिए वो बहुत मुश्किल भरे दिन थे। मैंने 1984 में 24 वर्ष की आयु में कंपनी ज्वाइन की। उस समय सब कुछ बिखर रहा था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मैंने सोचा करियर के शुरू में ही ये सब क्या हो रहा है।
मगर फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कठिनाई का मुकाबला करना जानता है। अनिल जी की लगन और योग्यता ने सबको प्रेरित रखा और काम एक दिन भी नहीं रुका। जिस वक्त लॉकआउट की वजह से दूसरी कंपनियां नुकसान उठा रही थीं, उस वक्त अनिल ने समझदारी और होशियारी से काम लेते हुए दत्ता सामंत और उनके साथियों का आगे बढ़कर स्वागत किया। आफ्टर 1986 के बाद मेरी कंपनी में कभी भी स्ट्राइक नहीं हुई। दत्ता सामंत के आंदोलन ने मुझे यूनियन को समझने का मौका दिया। 90 के दशक में सरकार बहुत से आर्थिक परिवर्तन ला रही थी। प्रतिबंध हटाए जा रहे थे, लाइसेंस राज खत्म हो रहा था। बाल्को भारत का पहला विनिवेश था और फिर हिंदुस्तान जिंक। इस ऐतिहासिक विनिवेश ने भारत की अर्थव्यवस्था को और साथ ही मुझे एक नई राह दिखाई। हमने भारत एल्यूमिनियम का उत्पादन 4 गुना और जिंक का उत्पादन 5 गुना बढ़ा दिया। आज हिंदुस्तान जिंक विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक है। अनिल ने जिन कंपनियों का भी अधिकरण किया है, चाहे वो विनिवेश द्वारा सरकारी कंपनियां हों या निजी कंपनियां, उन्होंने उन कंपनियों का मूल्यांकन बढ़ाया है। मैं बोर्ड का मेंबर हूं और कह सकता हूं कि अगर उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, मुनाफा बढ़ता है, जो कि साल दर साल हमारी एनुअल रिपोर्ट में देखा जा सकता है। कारोबार के बढ़ाने के लिए निवेश की आवश्यकता होती है। भारत में निवेश के लिए पूंजी मिलना मुश्किल था, यहां तक कि सही मूल्यांकन भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा, अब मैं दुनिया में कहां जाऊं? फिर मैंने देखा कि लंदन ही वो मार्केट है जहां ज्यादातर मेटल और माइनिंग कंपनियां लिस्ट होती हैं। in 2003 में जब ये सब कुछ हो रहा था, तब तक दुनिया को मालूम ही नहीं था कि भारत भी मेटल और मिनरल्स का उत्पादन करता है। सब ये समझते थे कि भारत में इन सब चीजों का प्रयोग तो होता है, पर उत्पादन नहीं होता। अनिल की स्टरलाइट ग्रुप ऑफ कंपनीज भारत में बहुत अच्छा कारोबार कर रही थीं, मगर उन्हें 2 बड़े प्रोजेक्ट खड़े करने के लिए पैसे की जरूरत थी। और तभी हमने मिलकर सोचा कि हिंदुस्तानी कारोबार की बुनियाद पर पैसा लंदन के मार्केट से उठाया जाए। हमने कंपनी लिस्ट की और उसे इतनी कामयाबी मिली कि पहले ही साल में हमने $875 मिलियन जमा कर लिए। वो उस साल का 2nd लार्जेस्ट आईपीओ था। पहली भारतीय कंपनी वेदांता दुनिया की बड़ी माइनिंग कंपनियों में से एक बन गई। ज़ैम्बिया विश्व के सबसे बड़े कॉपर उत्पादक देशों में से एक है। 2004 में कॉनकोला कॉपर माइन के अधिकरण के बाद वेदांता ज़ैम्बिया में निवेश करने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन गई और ज़ैम्बिया के घरेलू उत्पादन में 10% से ज्यादा का योगदान कर रही है। विश्व में जहां भी वेदांता ने अपना व्यापार बढ़ाया, चाहे वो अफ्रीका हो या इंडिया, अनिल ने समाज में लोगों के विकास को प्राथमिकता दी है, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों के विकास को। राम राम। मेरे लिए बिजनेस का मतलब धन दौलत जमा करना नहीं है, समाज को कुछ वापस देना भी है।
विशेषकर उनको जिन्हें जरूरत है। मैंने और मेरे परिवार ने तय किया है कि हम अपनी संपत्ति का 75% समाज सुधार में लगाएंगे और उनको एक नई उम्मीद देंगे। बाल विकास मेरे दिल के बहुत ही करीब है। मुझे बताया गया है कि भारत में 30-40% बच्चों को पेट भर भोजन नहीं मिलता, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिलती। क्या है ये? और क्या करता है? जोर से बोलो। और ये क्या है? बिल्ली कैसे बोलती है? अनिल अपने CSR में कार्यरत अधिकारियों से लगभग रोज बात करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। It is amazing how it has brought us closer to the community. I've not known Mr. Anil. मैं मिस्टर अनिल अग्रवाल को ज्यादा दिनों से नहीं जानता और ना ये कह सकता हूं कि उन्हें करीब से जानता हूं, मगर वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं इसीलिए उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है वो अपने दम पे किया है, और ये उनकी संवेदनशीलता है कि अपनी सफलता को उस क्षेत्र के लोगों के साथ बांटना चाहते हैं जिससे उनका मूल संबंध है। इस जमाने के लोगों में ऐसी भावुकता बहुत कम दिखाई देती है। ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं जो अपने कामों को प्रचारित नहीं करते और शांत भाव से समाज सेवा करते रहते हैं। वेदांता की कामयाबी उसकी समाज सेवा को बढ़ावा देती है। वेदांता एक सफल मेटल तथा माइनिंग कंपनी है जिसका नाम आज BHP बिलिटन, एंग्लो अमेरिकन और रियो टिंटो जैसी कंपनियों के साथ लिया जाता है। मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह रहना चाहता हूं, उसी की तरह हंसना चाहता हूं, दिन में कम से कम एक बार। मुझे कोई बड़ा नाम नहीं चाहिए, मैं अपने सर पे बोझ नहीं लेता, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ देता हूं, जो वो दे उसमें संतुष्ट रहता हूं। अनिल का सपना है भारत को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कराना। वो अमेरिकी उद्योगपति रॉकेफेलर, कार्नेगी और फोर्ड जैसे परोपकारियों से बहुत प्रभावित हैं, जिनका निस्वार्थ योगदान था भविष्य के लिए महान ज्ञान केंद्र स्थापित करना। ऊंची शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देकर उन्होंने विकास और नई रचनाओं के लिए द्वार खोले। अनिल का विश्वास है कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हार्वर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज बने। अनिल का मानना है कि आर्थिक प्रगति का कोई लाभ नहीं जब तक उससे समाज का विकास न हो। हमारा भाग्य नदी की उन अनथक लहरों की तरह है जो चलती रहती है और एक दिन विशाल समुद्र में जाकर मिल जाती है। मैंने और मेरे परिवार ने फैसला किया है कि हम वेदांता यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जिसके लिए $1 बिलियन अपनी तरफ से निवेश करेंगे, जिसमें उच्च शिक्षा, अनुसंधान और लिबरल आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भारत में एक ऐसा ज्योति कलश होगा जो दुनिया भर के विद्यार्थियों,
वैज्ञानिकों, कलाकारों, इंजीनियर्स और मुख्य विचारकों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अमेरिकन फिलोसोफर और पोएट रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, सबसे अच्छा उपहार वो है जिसमें देने वाले की आत्मा की सुगंध हो। एमर्सन पर भगवद गीता का गहरा प्रभाव था, जिसमें कहा गया है, सच्चा उपहार वो है जो मन से दिया जाए और बदले में किसी फल की आशा न रखी जाए। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात।